दोनों किडनी से यूरिन बनने के बाद ये पतली ट्यूब से नीचे आती है और नीचे आने के बाद ये पेशाब की थैली में आ जाती है और पेशाब की थैली से ये बाहर आ जाती है। ये नॉर्मली होता है। इस साइड इनको कोई परेशानी नहीं थी। जब उनको दर्द हुआ इस जगह पे उनकी एक पथरी थी जिसके कारण इसकी यूरिन के रास्ते में रुकावट आ गई, है ना। तो अब जैसे एक पाइप है उसमें पानी जा रहा हो और इसको आप रोक देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और ये पाइप फूल जाएगा। अगर कहीं से वीकनेस है पाइप में तो हो सकता है वहाँ से फट भी जाए, है ना। तो जहाँ तक उनका हुआ ये है कि इस जगह पर सूजन आई होगी, अचानक से इनको दर्द हुआ और सूजन आने के बाद इसके बाद यहाँ कहीं से यूरिन लीक हुआ होगा इसके किडनी के आसपास। इसको यूरिनोमा फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। तो ये यूरिन यहाँ पे लीक हुआ। तो ये सबसे अच्छा तो ये हुआ कि सर ने इसके स्टोन को भी निकाल दिया और यहाँ पे स्टेंट भी डाल दिया इसको, ताकि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाए और जो यूरिन है वो बाहर आ जाए। लेकिन जो यूरिन बाहर निकला जनरली जो होता है ये रेब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कोई पेशेंट ऐसे हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे शुगर की बीमारी काफ़ी लंबे समय से है, एज ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में इसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हुआ तो इसमें कई बार पस बनने के चांसेस रहते हैं, जो कि आपके इसमें पता चला कि इसमें आसपास पस बनी हुई है। अब इसमें पस बनी, अगर थोड़े अमाउंट में पस है तो उसके लिए जो अभी किया है वो एकदम ठीक किया कि इस इंजेक्शन से निकाल के इस पस को निकाल देते हैं। कई बार पूरी पस नहीं निकल पाती है, ज़्यादातर टाइम निकल जाती है पूरी, कई बार पूरी नहीं निकल पाती है। और इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि इसका पस का जांच करा सकें कि इसमें कौन सा इन्फेक्शन आया और उस पर कौन सी दवाइयाँ काम कर रही हैं। तो ज़्यादातर केसेस में वो दवाइयाँ देने से ये काम चल जाता है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाती है। इन केस अगर बुखार परसिस्टेंट बना रहता है, दर्द बना रहता है, कोई परेशानी बनी रहती है, तो फिर इसमें रिपीट सोनोग्राफी करके देखना पड़ेगा कि इस पस के और ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है, अमाउंट में निकल नहीं रही, तो हो सकता है उसको फिर से निडल से निकालना पड़े। या फिर इसमें पिगटेल बोलते हैं, मतलब कि अंदर ही अंदर एक पाइप डाल देते हैं। ये जैसे पाइप उनका स्टेंट डला हुआ है, ये किडनी से लेके पेशाब की थैली तक यहाँ पे डला हुआ है। ये पाइप जो डलता है किडनी के बाहर इस पस वाले हिस्से में, ताकि जो थोड़ी बहुत पस है वो बाहर निकल जाए। अभी तुरंत उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। अभी तो जो दवाइयाँ हैं कल्चर की रिपोर्ट के हिसाब से वो दवाइयाँ दे के देखें, ज़्यादातर चांसेस तो यही है कि उससे उनको आराम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अब पता चल गया कौन सा बैक्टीरिया और कौन सी दवाइयाँ उसमें काम कर रही है। अगर आईवी देंगे तो रिकवर फास्ट हो जाता है। पस निकलेगा, सूखेगा, क्या सूखेगा और क्या होगा, सूखेगा, है ना, सूखेगा। तो बता रहे थे ठीक है, तो 20 ml से ज़्यादा निकाल नहीं पाएंगे। नहीं, जब पूरा क्या और नहीं निकल सकता था, 20 बताया निकालने के पहले, तो 20 ही निकाला। नहीं देखिए, कई बार इतना थिक होता है पस तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सिरिंज से निकल ही जाए, है ना। बेसिक पर्पस था वो तो सॉल्व हो गया कि अपन को पस निकला, उसको जांच के लिए भेज दिया, उसमें पता चल गया कि क्या इसमें इन्फेक्शन आ रहा है। अगर इसके कारण परेशानी बनी रहती है, मान लो दवाइयों से नहीं सूखता है, तो फिर अल्टीमेट ऑप्शन यही है कि अगर पतली नीडल से नहीं निकल रहा है तो मोटा पाइप वहाँ पर डाल दें, उसके थ्रू निकल जाए वो। पाइप पीछे से पड़ेगा? हाँ, पीछे से। अच्छा, ये दवाइयों से एंटीबायोटिक से सुखा नहीं सकते रक्षा? वही तो बोल रहा हूँ कि उससे ही तो यही तो बता रहे हैं कि उससे सूखेगा। ढीला नहीं हो सकता, जैसे वो कह रहे थे टाइट है, निकल नहीं रहा। वो बॉडी पे डिपेंड करता है, ऐसे कोई ऐसा नहीं होता कि यहाँ से कुछ किया और वो ढीला हो गया, है ना। वो तो समय के साथ साथ हो सकता है वो थोड़ा सा पतला हो सकता है। अब देखिए, बढ़ने के चांसेस इसके थोड़े से कम रहते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक भी स्टार्ट हो गई। जनरली होता क्या है कि यहाँ से जहाँ से यूरिन लीक होता है, अगर वो यूरिन लीक परसिस्टेंट बना हुआ है तो फिर इसके बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन स्टेंट डला हुआ है तो वो उसके भी चांसेस कम है, नीचे यूरिन जा रहा है तो फिर परेशानी नहीं आती जनरली, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है CT स्कैन माता जी में करके देख नहीं सकते क्योंकि उनका क्रिएटिनिन ज़्यादा बड़ा हुआ आ रहा है ना। तो फिर USG में देखते हुए और उस जगह पे पाइप डाला जा सकता है अगर ज़रूरत लगी। वैसे मुझे लगता नहीं 50 cc बस था, उसमें से 20-30 cc निकल गया तो फिर तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं उसमें, ठीक है। अच्छा, अब बात रही इसकी कि एक स्टोन तो इनका निकल गया, अब ये एक बार जब रिजॉल्व हो जाएगा तो ये दूसरा स्टोन अभी इनकी किडनी में भी है। तो इसमें रिपोर्ट में बता नहीं रहा दूसरा स्टोन बोल रहा निकल गया? नहीं, एक स्टोन इसमें लिखे हुए ना, एक किडनी में है, शुरुआत की रिपोर्ट में था वो। हाँ, तो बाद में था, बाद वाली में देखिए ना इसमें। तो डॉक्टर साहब, आपका सजेशन ये है कि मतलब इसको एंटीबायोटिक प्रॉपर? मेरा सजेशन यही है कि इनका एक CBC, एक क्रिएटिनिन, ये 2 चीज़ें करानी चाहिए। अगर काउंट ठीक आ रहे हैं, क्रिएटिनिन ठीक आ रहा है, एंटीबायोटिक कंटिन्यू करके देखनी चाहिए। एंटीबायोटिक के बाद अगर आराम है तो 3 दिन 4 दिन के बाद फिर से रिपोर्ट रिपीट करके देखें, और 7 दिन जब हो जाए तो एक बार सोनोग्राफी रिपीट करके देखें कि पास अभी ख़त्म हो गई कि है। ख़त्म हो गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो गई तो फिर उसको निकालना या पाइप डालना पड़ेगा उसमें। अच्छा, मतलब आप 7 दिन बाद तो उसका निकालना तो मस्ट ही है, चाहे निकले चाहे सूखे। नहीं यार, सूख जाएगा तो क्यों निकालना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूज हो, हाँ, मतलब है ना। हाँ, सूख जाएगा तो निकालने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक से अगर खत्म हो गया इन्फेक्शन तो ठीक है, बस हो रहा तो निकालना पड़ेगा।